मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमनीन, बाकमा कलीसिया हर साल वर्ल्ड मिशन डे आलमी योम बशारत मनाती है और इस साल आलमी योम बशारत वर्ल्ड मिशन डे 24 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है। इस साल का जो मौजू है, जो रसूलों के अमाल 4 बाब 28-20वीं आयत से लिया गया है, मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने सुना है और देखा है उसको ना कहें। मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने उसके साथ उसकी दोस्ती का तजर्बा किया, साथ रहकर बीमारों को शफा देते देखा, गुनाहगारों के साथ खाना खाते देखा और भूखों को खाना खिलाते देखा, कोरियों को पाक साफ करते देखा और दुत्कारे हुओं को करीब लाते देखा। ये जो तजर्बा मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने मसीह खुदावंद के साथ रहते हुए किया, जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ उन्होंने मसीह खुदावंद से हासिल किया, उसको उन्होंने नेक मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जो बरकत यीशु मसीह से पाई, जो कुव्वत उन्होंने मसीह खुदावंद से हासिल की, जो मोहब्बत का तजर्बा किया, उन्होंने वो दूसरों के साथ बांटा, उसमें दूसरों को शरीक किया, दूसरों के साथ मोहब्बत को बांटा और मसीह खुदावंद के मिशन को पूरा करने के लिए बाहर निकले। उन्होंने अपनी जिंदगियों से, अपने रवैयों से, अपने किरदार से जिंदा यीशु की गवाही दी, अंजील की बशारत दी, खुशखबरी दी उन लोगों को जो मायूस थे, नाउम्मीद थे, ताकि वो मसीह खुदावंद को जान सकें, मसीह खुदावंद की कुर्बानी की पहचान कर सकें और मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकें। इसके साथ साथ उनकी जिंदगियां हम सबको भी दावत देती हैं कि हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, मसीह खुदावंद के मिशन को अपनी जिंदगियों से जारी रखें और मुकद्दसा माँ जो पहली शागिर्दा और मिशनरी थी, उसकी खूबियों को अपनाएं और ज़मीन के लिए नमक और दुनिया के लिए नूर बने, रोशनी बने, ताकि जो रोशनी हम मसीह खुदावंद से हासिल करते हैं वो दूसरों में बांटें, जो मायूस हैं, जो नाउम्मीद हैं, ताकि वो रोशनी को पाकर, ज़िंदगी को पाकर, रहनुमाई को हासिल करके मसीह खुदावंद की अपनी ज़िंदगियों से गवाही दें। आज हम उन तमाम ख़वातीन और हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना घर पर छोड़ दिया और मिशनरी किरदार अदा किया, सब कुछ छोड़कर दूसरे इलाकों, गाँव, मुल्कों और शहरों में गए और उन्होंने अपनी जिंदगियों से जिंदा यीशु की गवाही दी, अंजील की बशारत दी और जो कुछ उन्होंने देखा, सुना और मसीह खुदावंद का तजर्बा किया, उसको दूसरों के साथ बांटा। आज हम उन सब मिशनरियों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने यीशु के मिशन को जारी रखा और इसके साथ साथ आज हम अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा के ज़रूर दुआ मांगते हैं कि मेहरबान खुदावंद हम सब की हिफाजत करें, हम सबको मिशनरी जज्बा दे, ताकि हम रसूलों की तरह, शागिर्दों की तरह मसीह खुदावंद की कुर्बानी को याद रखें, उसकी मोहब्बत को पहचानें और दुनिया के लिए नूर बने, दुनिया के लिए रोशनी बने और दूसरों को साथ शेयर करते हुए दूसरों को उसमें शामिल करें। आज हम खुदा के हुजूर में खुदा बाप से दुआ करते हैं कि वो फसल को काटने के लिए मजदूर भेजें, ताकि खुदा का मिशन हमारी ज़िंदगियों से जारी रहे। इसके साथ साथ जब पाकमस की कुर्बानी इख्तिताम होता है तो उस पर काहिन कहता है कि इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। इबादत के एंड पर, इख्तिताम पर हमें भेजा जाता है मिशन के लिए, वो मिशन जो यीशु का है और यीशु का मिशन ये है कि हम यीशु की तरह सोचें, यीशु की तरह प्यार करें, यीशु की तरह कबूल करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपना भाई बहन समझें और हम पाक यूकरस में यीशु की कुर्बानी को देखते हैं, उसकी मोहब्बत को याद करते हैं और यही मोहब्बत, कुर्बानी, हलीमी हम सबको एक नया मिशन देती है कि हम यीशु की तरह बने, यीशु की तरह सोचें और यीशु की तरह प्यार करें। और जब हमें भेजा जाता है कि जाएं और दुनिया में अंजील की मुनादी करें, खुशखबरी दें उन लोगों को जो मायूस हैं, तो आएँ खुदावंद से खास फजल बरकत मांगे। आलमी योम बशारत के दिन के मौका पर हम भी यीशु के मिशन को जारी रखें, दूसरों को
زندگی دے، دوسروں کو نور دے، دوسروں کو روشنی دے، دوسروں کو امید دیں، تاکہ وہ یسوع کو ہماری زندگیوں سے پہچان سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔